तो भाई है, और वो मुसलमान नहीं है तो काफिर है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो इजराइल की जियोस हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी इतर धर्म हो। क्रिकेट मैच होता है और भारत जीतता है तो इसी कश्मीर की क्या स्थिति होती है, या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की क्या स्थिति होती है, और जब पाकिस्तान जीतता है तो क्या स्थिति होती है। ईरान तो अब आया, गजा का जो आप देख रहे हैं लगभग 1.5 साल से चल रहा है ये मामला। ओ माय गॉड, जिसके लिए तो प्रियंका गांधी वाड्रा तक झोला लेके संसद में पहुंच जाती हैं। जिस पाकिस्तान की जीडीपी आज के डेट में 2.2% है, 2.2%, वो किससे लड़ेगा? इजराइल से। आपने इनको मजहब के आगे दाएं बाएं कुछ सोचने ही नहीं दिया, तो ये कांग्रेस की गलती, और बाकी मौलानाओं ने जो उनके दिमाग में भर दिया है वो तो भर ही दिया है। किसने सहायता की पाकिस्तान की? क्या टर्की ने नहीं की? क्या उस समय भारत के मुसलमानों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने कहा कि जो है वो टर्की मुसलमान कंट्री है तो हम नहीं फेवर करेंगे उनका? मोदी जी को ना ये एयर इंडिया के फ्लाइट में बिठा के ना, जिन लोगों को जाना ना लड़ने के लिए, भेज देना चाहिए। हजारों यहूदियों को जो सेलिब्रेट कर रहे थे अपना उत्सव, आपने मार दिया। 250 लोगों को बंधक बना करके चले गए। आप स्त्रियों को कि आप सबके सामने रेप करते हुए पूरे शहर में उनका जो है वो मजाक बना करके रख दिया। तो क्या इजराइल को अधिकार नहीं है अपने नागरिकों की रक्षा के लिए? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईरान और इजराइल का जंग छिड़ा हुआ है, लेकिन उसका असर जो है वो भारत में दिखाई दे रहा है। भारत में खास करके मुस्लिम समाज में दिखाई दे रहा है। कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, भारी तादाद में सड़क पे उतर रहे हैं और ईरान का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के विरोध में बोल रहे हैं। तो देश के अंदर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? अगर ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है तो जो देश के मुसलमान हैं, मुसलमान कंट्री होने के नाते ईरान का समर्थन कर रहे हैं, ईरान के बारे में बोल रहे हैं। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में स्वाति तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि बार बार जब ये मुद्दा उठता है तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते देश के मुसलमान दूसरे देशों का जो है वो समर्थन करते हैं। जब बांग्लादेश में होता है, जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ में अत्याचार होता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। इन्हीं सारे मुद्दों पर थोड़ा बातचीत होगी। स्वाति जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगी कि कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े तादाद में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं तक सब सड़कों पे आ गए हैं। अब बोल रहे हैं कि ईरान के समर्थन में नारा लगा रहे हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं। तो देश में ऐसा माहौल क्यों बनता है? क्यों मुसलमान कंट्री होने के नाते ये लोग बाहर निकलते हैं? आपके चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार। आपने तो इस विषय को इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भारत पाकिस्तान में कुछ और नहीं, युद्ध की बात को हटा दीजिए, क्रिकेट मैच होता है और भारत जीतता है तो इसी कश्मीर की क्या स्थिति होती है, या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की क्या स्थिति होती है, और जब पाकिस्तान जीतता है तो क्या स्थिति होती है। तो ये देश आज से थोड़ी, जब से बंटवारा हुआ है तब से ये दंश झेल रहा है। यहाँ के मुसलमानों को जो दो बातें हैं। एक तो इनको शुरू से ही कांग्रेस ने दोयम दर्जे का नागरिक समझ रखा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पे, और मजहब इनके दिमाग में इस कदर से सेट कर दिया गया है कि इनको इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। इनके आप मौलवियों को देख लीजिए, आप धर्मगुरुओं को देख लीजिए, जाकिर नाइक जो देश छोड़ के भाग गया, आप सुन लीजिए, जो मजहब और उनके पुरोधा ये सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे कुरान से ऊपर को कुछ नहीं है, ना तो देश है ना मानवता है, कहते हैं ना, और करके दिखाते हैं। आप देख लीजिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आतंकी, मजहब के नाम पे आतंक फैलाने वाला कौन सा मजहब? इस्लाम। तो जिन लोगों ने काफिरों के नाम पे, जिनके धर्म गुरुओं ने, मौलवियों ने ये बिठा दिया है उन लोगों के दिमाग में, उनकी गलती नहीं है, पूरा ब्लेम मैं करती हूँ उनके मौलानाओं को, कि ऐसे दिमाग में सेट कर दिया है कि उनको और कुछ नहीं दिखता, उनको बस यही दिखता है कि मुसलमान है तो भाई है, और वो मुसलमान नहीं है तो काफिर है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो इजराइल की जियोस हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी इतर धर्म हो, वो काफिर है। और इनके हिसाब से ये फिर जिहाद की बात करते हैं और उनके साथ की बात करते हैं। ये ईरान तो अब आया, गजा
का जो आप देख रहे हैं, लगभग 1.5 साल से चल रहा है ये मामला। ओ माय गॉड, जिसके लिए तो प्रियंका गांधी वाड्रा तक झोला लेके संसद में पहुंच जाती हैं। तो राजनीति की रोटी सेकने का ये आलम है कांग्रेस का, और यही चीज दिखा दिखा करके कि भैया हम तो हैं आपके, कोई और साथ, और वो भी झूठा। क्योंकि सच्चाई ये है कि वाकई में अगर आप इनका हित चाहते मुसलमानों का, तो आज इतने सालों बाद भी मोदी जी को इनको उज्ज्वला योजना के तहत ना सिलेंडर देना पड़ता और ना ही इनके लिए घर बनवाना पड़ता। आप कुछ करके दिखाते। आपने इनको मजहब के आगे दाएं बाएं कुछ सोचने ही नहीं दिया। तो ये कांग्रेस की गलती, और बाकी मौलानाओं ने जो उनके दिमाग में भर दिया है वो तो भर ही दिया है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि अगर जो मुसलमान होने के नाते अगर मुस्लिम कंट्री का वो समर्थन कर रहे हैं ना, इजराइल का विरोध कर रहे हैं, तो देश के अंदर ये भी जब उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, तो बोलते हैं कि मुसलमान हैं इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। इजराइल क्या कर रहा है भारत के लिए, इजराइल का समर्थन क्यों करे? तो जब ये सब सवाल उठते हैं तो क्या उनको जवाब देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि इजराइल का और भारत का क्या संबंध है? क्यों ईरान क्या कर रहा है भारत के लिए? अभी बहुत दूर नहीं जाते, इतिहास खंगालूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। पहलगाम हमला, सिंदूर ऑपरेशन, किसने सहायता की? पाकिस्तान की। क्या टर्की ने नहीं की? क्या उस समय भारत के मुसलमानों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने कहा कि जो है वो टर्की मुसलमान कंट्री है तो हम नहीं फेवर करेंगे उनका? आप क्या कर रहे थे उस समय? तो जो, और उस समय इजराइल का क्या रुकता पहलगाम हमले के बाद भारत को लेकर के? तो इजराइल आज से नहीं, और ये बहुत दुखद स्थिति है कि पूरे विश्व में जो दो धर्म टारगेट पे हैं, वो एक सनातन है और दूसरे जियोस हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये टारगेट पे है, और टारगेट करने वाले आप देख ही रहे। आप भैया, आपने मजहब के आधार पे राष्ट्र बनाए हैं, एक दो नहीं 56 बनाए हैं। 56 इंची सीने की बात होती है मोदी जी की, ये तो विश्व में वैश्विक तौर पे 56 इंची है। आप क्यों नहीं बचा ले रहे हैं गजा को? आप क्यों नहीं इजराइल के जो है वो, तो युद्ध की स्थिति तो इस तरफ जा रही है कि लग रहा परमाणु युद्ध ना हो जाए, क्योंकि लीकेज की भी बात हो रही है। तो पाकिस्तान समर्थन कर रहा है ईरान का? मैं तो सवाल यही उठ रहा है कि पाकिस्तान और देश के मुसलमान जो है ईरान का समर्थन कर रहे हैं। सवाल इस पे ये उठ रहा है। मोदी जी को ना ये एयर इंडिया के फ्लाइट में बिठा के ना, जिन लोगों को जाना ना लड़ने के लिए भेज देना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं ये जानना चाहती हूँ, जो पाकिस्तान पानी के लिए अभी त्राही माम त्राही कम कर रहा है, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के सामने पल भर नहीं टिक पाया, वो पाकिस्तान जो हाथ अभी भी जोड़ रहा है कि सिंधु जल संधि जो है वो उसको वापस कीजिए, उसका स्थगन आप वापस कीजिए, वो पाकिस्तान लड़ने किससे चला है? जो टेक्नोलॉजी में टॉप कंट्री है इजराइल, जिसका डिफेंस सिस्टम, जिनका जो है वो इनकी जो पूरी एजेंसियां हैं, ये कहाँ स्टैंड करेंगे पाकिस्तान को आतंक को फेवर करने के अलावा आज तक कुछ आया है? जिस पाकिस्तान की जीडीपी आज के डेट में 2.2% है, 2.2%, वो किससे लड़ेगा? इजराइल से, कि जहां के यहूदी अपने शौर्य के दम पे, अपने जो है वो शिक्षा के दम पे, अपने तकनीकी के दम पे विश्व के हर कोने पे नंबर 1 है। आप एक से एक बिजनेसमैन देख लो, आप सोशल मीडिया पे देख लो, आप कहीं पे देख लो। किससे लड़ेंगे ये एलन मस्क से लड़ेंगे? ये लड़ेंगे किससे? ये लड़ पाएंगे क्या? ये नहीं लड़। सवाल उठ रहा है ना कि जो इजराइल है वो गाजा की बात करें, उसके बाद ईरान की बात करें, वहां के सिविलियंस को मार रहे हैं, वहां के बच्चों को मार रहे हैं, गाजा को खत्म कर दिया। क्या किया आपने? अंधाधुंध गोलियां चला करके हजारों यहूदियों को जो सेलिब्रेट कर रहे थे अपना उत्सव, आपने मार दिया। 250 लोगों को बंधक बना करके चले गए। आप स्त्रियों को कि आप सबके सामने रेप करते हुए पूरे शहर में उनका जो है वो मजाक बना करके रख दिया। तो क्या इजराइल को अधिकार नहीं है अपने नागरिकों की रक्षा के लिए? अब वही तो मैं कह रही हूँ कि यहूदियों का अगर इतिहास निकाल लिया जाए और हमास ने क्या किया, फिलिस्तीन ने उनके साथ क्या किया, तो बहुत दूर चला जाएगा। हम बहुत घटना पे नहीं उतने पीछे जाते। 23 अक्टूबर 2023 जब से ये मसला पूरा शुरू हुआ, इजराइल बनाम गजा से शुरू हुआ, और अब तो जो है वो ईरान, तेहरान, टर्की, अब तो मुझे लग रहा है कि टर्की पे भी हुआ था बीच में, फिर अब तो ये भी कंट्री जो है वो बीच में कूद आया है। तो आपने इजराइल के नागरिकों के साथ क्या किया? तो क्या इजराइल को अधिकार नहीं है अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का?
है अधिकार। और येन केन प्रकारेण हंस के चाहे रो के इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, चाहे बेमन से खड़ा हो चाहे मन से खड़ा हो, क्योंकि अमेरिका अपने आगे तो किसी कंट्री को नहीं आने देगा, ये बात भी सही है, लेकिन फिर भी वो खड़ा तो है इजराइल के साथ। तो आप लड़ लेंगे क्या? और ये ट्रंप चच्चा जो है, कभी फुफ्फा बन के कभी चच्चा बन करके, बीच में अभी इनका स्टेटमेंट आज का ही है कि मैंने जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया मैं इनका भी रुकवा दूंगा। पहले अपना देश देख ले, जिस देश का एप्पल का सीईओ राष्ट्रपति के मुंह पे बोल देता है, जब बोलता है कि भैया तुम भारत में जा करके ना अपने फैक्ट्रीज ना लगाना, तो सीईओ बोल देता है कि हम तो भारत ही जाएंगे। तो उस ट्रंप की क्या क्षमता, क्या औकात, ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि बार बार ये चीज विपक्ष की तरफ से रोटेट किया जा रहा है कि ट्रंप ने रुकवा दिया और भारत की इज्जत जो है वो मटिया पलेद हो गई। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी हैं ना, वो सवाल अब इस पे ये उठा रहे हैं और ये खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि इजराइल जो है इस बार ऐसे हाथ लगा है, ऐसे देश के हाथ लगा हुआ है ईरान, कि ईरान इस बार जो है इजराइल को पूरी तरीके से खत्म कर डालेगा, क्योंकि उसकी कुछ औकात नहीं है इजराइल की ईरान के सामने। इजराइल की औकात नहीं है, ईरान के सामने ठीक है, इजराइल की औकात नहीं है। तो आप जब गजा पे हो रहा था और सब आप लोग जो रोटी दे दो तो पानी दे दो, भूखे बच्चे मर रहे हैं तो कुपोषण से इतना मर रहे हैं, तो आप उस समय इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं आपने स्टैंड लिया? आपने अपने मजहब के आधार पे क्यों नहीं स्टैंड लिया? आपने मानवता के आधार पे क्यों नहीं स्टैंड लिया? और इजराइल और ये ईरान कोई कंपैरिजन नहीं है। इजराइल है छोटा सा देश, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ उनकी टेक्नोलॉजी उनका सबसे बड़ा हथियार है और उसके आपको मुंह देखना पड़ेगा। ईरान को मुंह देखना पड़ेगा, यहाँ से ये, वहाँ से वो, यहाँ से टेक्नोलॉजी ला दे, यहाँ से मिसाइल मंगवा ले। इजराइल को ये नाकाम नहीं करना है, वो प्रोड्यूसर है, वो अपने देश की रक्षा और अपनी सीमाओं की रक्षा आज से नहीं कर रहा। गजा को आप ही ने कहा निस्तो नाबूद कर दिया ना, कितना समय लगेगा? टर्की ने बल्ली करना शुरू किया था, बीच में एक दिन का काम था, टर्की को शांत कर दिया। ईरान, अब ईरान भी आए हैं, देख लेते हैं। ईरान ने अभी कहा तो ना कि इजराइल चाहे तो हम समझौता कर सकते हैं, कल का स्टेटमेंट है। तो अगर आप इतने बब्बर शेर हैं तो आप समझौते की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब सवाल तो ये भी है कि अब देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है बांग्लादेश की, जब बात आती है पश्चिम बंगाल की, जब हिंदुओं के साथ में गलत किया जाता है तो उस समय कुछ नहीं बोलते, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खड़े होते। तो क्या लगता है कि जब हिंदुओं की बात आती है तो मुस्लिम कंट्री जो है उस मुस्लिम कंट्री को समर्थन करते हैं? अब मुस्लिम कंट्री तो बांग्लादेश भी है, तो क्या इसीलिए क्या मुस्लिम कंट्री जो बांग्लादेश है उसका विरोध यहाँ के मुसलमान नहीं कर रहे थे? मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुसलमान, इनके दिमाग में, इनके ज़हन में बिठा दिया गया है कि जो सिर्फ मुसलमान है वो ही आपके भाई हैं। इसमें भी कंडीशन अप्लाइड। अब मैं नहीं जाऊंगी वहाबी, शिया, सुन्नी, पाकिस्तान में तो मुसलमान ही थे ना, लेकिन अपने से कट करके क्यों बना लिया बांग्लादेश? कोई हिंदुओं को थोड़ी अलग किया था, उस समय ये अलग हो गए। और देख लो आप, जब बांग्लादेश के साथ लड़ाई, हिंदुओं की जो स्थिति हुई, और जब पाकिस्तान के साथ अभी पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बांग्लादेश ने क्या कहा था कि हम मध्यस्थता हम करा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा और आपका नहीं, ये पूरे मुसलमान समुदाय का दुर्भाग्य है कि यहाँ के मौलवियों ने, इनके जो धर्मगुरुओं हैं, उन्होंने इनके दिमाग में ये बात फिट कर दी है कि आपको सिर्फ कुरान हदीस को जो मानने वाले लोग हैं उन्हीं का साथ देना है, बाकी का साथ नहीं देना है। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, आप तो मुसलमान की बात कर रहे हैं और आपने बुद्धिजीवी बोला। भारत में बुद्धिजीवी का एक ही अर्थ होता है, वामपंथी। वामपंथियों ने या हमारे कांग्रेस ने क्या किया? जब हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश पे हुआ, इन्होंने क्या बैग टांग करके गई थी संसद प्रियंका गांधी? नहीं गई थी ना। तो ये मैसेज करते हैं, मतलब ये पोसते हैं ऐसे विचारधारा को कि सिर्फ मुसलमान और कोई नहीं, हिंदुओं को जो हो रहा है होने दो, यहूदियों को जो हो रहा है होने दो। तो ऐसी विचारधारा वैश्विक तौर पे नहीं चलेगी। वैश्विक तौर पे ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और धर्म की लड़ाई में भारत और इजराइल जैसे देश साथ हैं। तो मैम क्या कहना चाहोगी? आप उसी की बात कर रहे हो, तो कश्मीर में, खास करके कश्मीर के मुसलमान भी पाकिस्तान के विरोध में इस बार निकले थे, आखिर में क्या कहना चाहोगे इस बार? देखिए, कश्मीर को बड़ी मुश्किल से धारा 370 हटा के 35A हटा करके मोदी सरकार ने एक प्रयास किया है कि भारत के बाकी
जो जगह है या भारत के साथ वो सम्मिलित हो जाए। जो एक एकाधिकार वाली उनकी बात थी वो हटा करके इन्होंने पत्थरबाजी छोड़ी है और मुख्य धारा में सम्मिलित होने की कश्मीरियों ने भी प्रयास किया है, कोशिश की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वापस अगर ये धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे किसी इंटरनेशनल ऐसे टॉपिक पे खुद मामले को इतना बढ़ा देंगे जो देश के लिए खतरे का विषय होगा, या आपस में ये हिंदू मुसलमान इतना करेंगे कि कश्मीर की घाटी में फिर से पहलगाम हमले के बाद जाना बंद हो गया ना, तो अगर ये वापस से उसी राह पे चल पड़ेंगे वहां के मुसलमान जो है, तो सठम साठम समाचरित डंडा उठाएगी सरकार, वो किसी भी तरह से, क्योंकि करना ही होगा। कश्मीर की शांति सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए जरूरी है, और ये डंडे के बल पे हो, बात के दर साम दाम दंड भेद जैसे भी हो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि जो देश के मुसलमान हैं जिस तरीके से ईरान के समर्थन पर सड़कों पे उतर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।